हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा है पिछले सेशन से एल्गीज के अंदर लाइफ साइकिल, या हम बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ क्या बोलते हैं जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, और इस पॉइंट में हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं दो पॉइंट्स को। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं हैप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल, ठीक है। और दूसरा जो है हम यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं डिप्लॉन्टिक। इन दोनों चीज़ों के लिए अगर अपन कहें तो हमारे पास यहाँ पे सेम ही साइकिल थी। इसमें मुख्य थैलस जो है हैप्लॉइड है, इसमें मुख्य थैलस डिप्लॉइड था। मुख्य थैलस के ऊपर गैमेटेंजिया डायरेक्ट ही समसूत्री विभाजन द्वारा क्या डेवलप कर देती हैं, गैमीट्स फॉर्मेट कर रही है या कन्वर्ट हो रही है किसमें, सेल्स गैमीट्स में, और उन गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन से बन रहा है जाइगोट 2n। यहाँ पे डिप्लॉन्टिक में जो गैमेटेंजिया है उनमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे क्या बन रहे हैं, गैमीट्स, और उन गैमीट्स में फ्यूजन से क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। वो जाइगोट, ये वाला जाइगोट जो है वो डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं हो सकता, उसमें क्या होना होता है, एक तरीके से अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन की वापस हैप्लॉइड, और वो हैप्लॉइड रेस्टिंग फेज के बाद में जर्मिनेट होकर क्या करते हैं, पेरेंट थैलस को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि यहाँ पे जाइगोट जो है उसमें अब होता है समसूत्री विभाजन, जिसकी वजह से रेस्टिंग फेज के बाद जर्मिनेट होकर वो क्या डेवलप करता है, एक प्लांट थैलस को डेवलप करता है। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम तीसरा जो बेसिक चीज करेंगे वो हो गया, मतलब तीसरे टाइप की जो लाइफ साइकिल है, दैट इज डिप्लो हैप्लॉन्टिक। दैट इज डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं द्विगुणित, द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र। अर्थात अगर आप नाम से देखें तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में एक ही प्रकार का मुख्य थैलस हमें दिखाई दे रहा है, और हमने उसका नाम क्या दिया था, मोनोफेजिक लाइफ साइकिल। लेकिन यहाँ पे अगर आप ढंग से नाम देख पा रहे हो तो हमको नाम मिल रहा है डिप्लॉयन और हैप्लो, अर्थात जीवन चक्र में दो स्पष्ट थैलस हमें दिखाई दे रहे हैं, एक डिप्लॉयड है और एक कैसा है, हैप्लॉयड है। ठीक है, इसका मतलब दो प्रकार के थैलस हमें क्लियर दिखाई देंगे। तो इसको एक बार डायग्रामेटिकली हम देखें तो हमको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली में है। तो आपके अगर कंफ्यूजन हो कि हम कहाँ से स्टार्ट करें तो उस नाम से स्टार्ट कीजिए जो सबसे पहले है डिप्लॉयड। इसका मतलब, डिप्लॉयड का मतलब हो गया स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड का मतलब हो गया स्पोरोफाइट प्लांट थैलस, स्पोरोफाइट प्लांट थैलस। और ये कैसा है स्पोरोफाइट प्लांट थैलस, दैट इज 2n। ये हो गया 2n। अब जैसे कि अपन ने पहले भी बात की थी, इन फेवरेबल कंडीशंस एल्गी जो हैं वो तीन विधियों से यहाँ पे जनन कर रही हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इसके अंदर वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन जिस टाइप में है उस फॉर्म को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, और एसेक्सुअली,
ठीक है, और दूसरा हो गया वेजिटेटिव के बाद में एसेक्सुअल। ठीक है, ये हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर आए तो जब हमने मेन थैलस को स्पोरोफाइट बताया है तो यहाँ पे क्या होगा कि अनफेवरेबल कंडीशंस में जो थैलस हैं, अगर यहाँ पे वही मोनोसियस या डाइसियस कंडीशन है तो अगर मोनोसियस है जब तो दोनों एक थैलस पे, और डायोसियस है तो दो अलग अलग थैलस होंगे, मेल और फीमेल, और उनके जो सेक्स ऑर्गन है वो भी अलग अलग बियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया गैमेटेंजिया। और गैमेटेंजिया को हम क्या लिख देते हैं, युग्मक धानी। लेकिन यहाँ पे एक चेंज हो रहा है जो हमको इंपॉर्टेंस है याद रखना। एक्चुअली में यहाँ पे बन तो गैमेटेंजिया ही रही है जिसको हम बीजाणुधानी बोल सकते हैं, लेकिन दो अंतर है, एक है बीजाणुधानी और एक है युग्मक धानी। युग्मक धानी से युग्मक बनते हैं, बीजाणुधानी से बीजाणु बनते हैं, दोनों में फर्क है। बीजाणु अलैंगिक जनन का लक्षण है जबकि जो युग्मक धानी है वो लैंगिक जनन का लक्षण है। क्लियर है? तो ऐसे में जब हम यहाँ पे गैमेटेंजिया की जगह क्या बनाएंगे, स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया जिसको हम लिख सकते हैं आसानी से बीजाणु धानियां। और ये बीजाणुधानी कैसी होती हैं, 2n। ठीक है, तो जब बीजाणुधानी यहाँ बन रही है तो फिर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ से फुल्ली हटा दिया। इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं। जब परिस्थितियां समान थी तो एसेक्सुअल हो रहा था, और जो ही परिस्थितियां विपरीत हुई उसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फॉर्म होने लगा, तो ये हटा दिया। इसीलिए मैंने पहले लिखा था ताकि उसको समझ सके कि कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है। बन गई स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया बनने के बाद बाई मियोसिस एंड बाई माइटोसिस। तो यहां पे विभाजन हो रहा है कौन सा, मियो। मियोसिस विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन, और अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मियोस्पोर्स। वो कैसे बनेंगे, मियोस्पोर्स के रूप में बनेंगे। तो आज उसका समय खा गया, 8 ही मिनट हुए, करीब 25 मिनट लूँगा क्योंकि तेरा तो आज मस्त खिंच गया। आराम से बैठ, ठीक है, बॉटनी पढ़ ले। नहीं ऐसे बोल लो, नहीं, ठीक है। स्पोरेंजिया में अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या बन गए, मियोस्पोर्स। यहाँ पे हमको मियोस्पोर्स लिखना जरूरी। और ये मियोस्पोर्स कैसे हैं, एन। अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि स्पोरेंजिया के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन लक्षण किसका है, लैंगिक जनन का। ठीक है, लेकिन यहां पे अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या बन गए, एन। ये एन जो है, अब होना क्या चाहिए था कि ये एन और दूसरा एन मिलके फ्यूज हो जाना चाहिए था बाय फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट बनाना चाहिए था, जैसा कि अभी हमने डिप्लॉन्टिक्स लाइफ साइकिल में पढ़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो मियोस्पोर्स हैं ये फ्यूज होने की जगह क्या कर लेते हैं, जर्मिनेशन। क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं।
अब जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो इनके जर्मिनेशन के कारण अब थैलस डेवलप होगा, और वो थैलस कैसा डेवलप होगा? वो थैलस डेवलप होगा गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट, प्लांट थैलस तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्लांट, हाँ प्लांट ही होगा, पेरेंट नहीं होगा, प्लांट थैलस। और ये कैसा होगा? एन। तो एक चीज है, एक ही जीवन चक्र में दो प्रकार के पादप थैलस हमको देखने को मिल रहे हैं, एक है 2n और एक है n। क्लियर है? तो यहां पे कंप्लीट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है? यहां पे जो दो स्टेन्स बने थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों के दोनों जर्मिनेट हो रहे थे। तो अगर एक प्लस और एक माइनस था तो प्लांट थैलस भी दो बने होंगे, एक प्लस और एक माइनस का, जिसकी वजह से अब ये यहां पे धारण करेंगे मेल गैमिटेंजिया। और ये धारण करेगा फीमेल गैमिटेंजिया। फीमेल गैमिटेंजिया एंड मेल गैमिटेंजिया। क्लियर है? और इनमें अब विभाजन कौन सा होगा? गैमीट्स, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ये बनते जा रहे हैं। और इसमें क्या हो गया? दोनों में ठीक है। अब यहां अगर अपन बेसिकली बात करें तो ये जो बने थे ये किसकी वजह से बने थे? माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस तो पहले ही हो चुका है। ये क्या हो गया? माइटोसिस, जिससे बने गैमीट्स, और गैमीट्स ने क्या बनाया? जाइगोट। दैट इज 2n। जाइगोट बन गया। और अब ये जो जाइगोट है वही रेस्टिंग फेज एंड जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के पश्चात इन फेवरेबल कंडीशन वापस क्या करेगा? 2n थैलस को रिप्रेजेंट करेगा। रेस्टिंग फेज इन फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, कंप्लीट। अब अगर अपन इसमें देखें तो 2n लेकिन n, तो ये हो गया आधा, फिर n
एन और वापस क्या हो गया, गैमीट के बाद में 2n, ये रहा, और ये थैलस और ये गैमीटेंजिया, और ये हो गए गैमीट्स, ये हो गए गैमीट्स। तो यहां अगर आप ढंग से देखें तो 3 अवस्था आपको देखने को मिल रही हैं। ये अवस्था है स्पोरोफाइट, फेज, और किसके द्वारा, 2n, दैट इज गैमेटोफाइट। दैट इज एन फेज, ठीक है। और यहां अगर अपन बात करें तो यहां पे केवल और क्या था, गैमीट्स। तो ये भी एक तरीके से गैमेटोफाइट्स हुई, ठीक है। तो इन सारी घटनाओं में अगर अपन देखें तो जो जीवन चक्र हुआ है उसमें 2 क्रम हमको देखने को मिल रहे हैं। एक क्रम आ रहा है स्पोरोफाइट प्लांट का, दूसरा क्रम आ रहा है यहाँ पे गैमेटोफाइट पादप का। अर्थात अगर अपन इस वाली लाइफ साइकिल को देखें तो क्लियर कह सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन चक्र में स्पष्ट 2 प्रकार के थैलस दिखाई दे रहे हैं। अतः हम क्लियर रूप से पीढ़ी एकांतरण दर्शा सकते हैं कि स्पोरोफाइट को एकांतर करता है गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट को एकांतर करता है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिला। और हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं, दैट इज डाईफेजिक द्वितीय अवस्था। वो एकल अवस्था थी, ये कैसा हो गया, द्वितीय अवस्था। और इस द्वितीय अवस्था के कारण ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या हो गई, फिट आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 2 अंतर करने पड़ेंगे क्योंकि ये यहाँ पे 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप्स कैसा है, आनुवांशिकी में तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो गए, समझ में आ गई, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली तो अगर यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट थैलस दोनों के दोनों अगर मॉर्फोलॉजिकली समान हैं तो इस प्रकार का जीवन चक्र जो है वो कहलाता है आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। आइसोमॉर्फिक के लिए हम हिंदी में दे सकते हैं समरूपी, ठीक है। वहीं अगर अपन सेकंड कैटेगरी ले तो आइसोमॉर्फिक को हम कह सकते हैं हेटेरो या एनाइसो, हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। इसको हम बोल सकते हैं विषम रूपी जीवन चक्र। लाइफ साइकिल 2 टाइप की हो गई। और यहां अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे कोर्स में है एक्टोकार्पस, इसमें आइसोमॉर्फिक प्रकार का जीवन चक्र मिल रहा है। वहीं एक एग्जाम्पल दे देते हैं, अल्वा क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं इसको समझने के लिए कि हमारे पास में जीवन चक्र कैसा है, यहाँ पे डाइमॉर्फिक है। वहीं अगर अपन हेटेरोमॉर्फिक की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं लैमिनेरिया। लैमिनेरिया में जो जीवन चक्र है वो कैसा मिल रहा है हमको, हेटेरोमॉर्फिक। अर्थात स्पोरोफाइट का थैलस और गैमेटोफाइट का थैलस कभी भी एक जैसा नहीं होता है। ये इससे आकार में बहुत छोटा होता है, या ये कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट थैलस आकार में दुगना और विकसित होता है, अधिक शाखित दिखाई देता है। जबकि एक्टोकार्पस के थैलस को बाह्य रूप से गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को चेंज मतलब मॉर्फोलॉजिकली नहीं पहचाना जा सकता, केवल उनकी जेनेटिक्स में वो 2n है और ये n होता है। तो ये हमारा डाइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। गया था तो मेरी भी लिया था।
ठीक है, और चले जाओ 20 मिनट में आना, और चले जाओ 20 मिनट में आना आराम से। तुम उससे क्या फर्क है, उससे क्या फर्क है? ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल क्लियर है हमारे सामने। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब हमारे पास में आता है चौथा पॉइंट, वो एक अलग ही प्रकार आ रहा है, दैट इज हैप्लोन्टिक। जब मैं खुद अपने वीडियोज़ को कचरा बोलूँगा ना इनको, तो इनकी गांड फटेगी, उसको स्टोर रख लेंगे और मेरे पे दादागिरी कर लेंगे। और मैं जितना हल्ला करूँगा ना कि मेरे को मेरी वीडियो दो, तो मेरी वीडियोज़ की इनको ज़्यादा वो होगी। यूट्यूब से डाउनलोड कर, मालूम नहीं चलेगा इनको। मेरे को करना ही नहीं, उतनी डाटा में तो मैं ये देखूँगा ना। मेरी पहले दिन यही बात हुई थी कि ये डाटा जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है, मैं ले सकता हूँ। हालांकि इनकी फटेगी देंगे नहीं, लेकिन इन्होंने कहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात करते हैं, और वो हमारा हो जाता है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक, जिसको हम अगुणित की नाम दे सकते हैं। और यहां पे भी अगर आप ढंग से देखें तो हमें दो तरीके के थैलस दिखाई दे रहे हैं, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। मतलब दोनों के दोनों जो थैलस हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, हैप्लॉइड प्रकार के ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो अगर अपन डायरेक्ट नाम लिख दें तो कुछ गलत नहीं होगा कि ये भी कैसी है, डाइफेजिक, जीवन चक्र द्वि अवस्था इसके अंदर भी पाई जा रही है। तो ये एग्जाम्पल्स अगर अपन ले तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि बैट्रेकोस्पर्मम है, नेमिलियन है। बैट्रेकोस्पर्मम, ठीक है। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को समझने के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे दो प्रकार के थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एक चीज़ हम थोड़ा सा भूल गए समझने के लिए, एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ। एक बार वापस आओ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या था, सिंपल वे में समझते हैं। एन को हमने ड्रॉ किया, एन के ऊपर बनी गैमीट्स, गैमीट्स के अंदर हुआ फ्यूजन, उससे बना 2n जायगोट, उसके अंदर हुआ मियोसिस, और मियोसिस से जर्मिनेट होकर ये बने मियोस्पोर एन, और ये मियोस्पोर्स ने वापस थैलस को बना दिया। डिप्लॉन्टिक में क्या हुआ, डिप्लॉन्टिक के अंदर 2n थैलस था स्पोरोफाइट, उसके ऊपर क्या बने गैमीट्स, मतलब गैमिटेंजिया में गैमीट्स, मियोसिस, और गैमीट्स जो थे वो क्या हो गए बाय फ्यूजन, वो दोनों के दोनों बाय फर्टिलाइजेशन जायगोट 2n के अंदर हुआ माइटोसिस, और माइटोसिस जर्मिनेट होकर बना गया 2n। ये दो प्रकार के जीवन चक्र थे। जो तीसरा हमने पढ़ा दैट इज हैप्लो,
तो डिप्लो हैप्लो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन निकालने के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप क्या कीजिए, डिप्लो हैप्लो में जो 2n था और मियोसिस से गैमीट बने थे, इन गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन होने की जगह आप कहां ले आओ, जर्मिनेशन पे, और जर्मिनेशन से कहां ले जाओ, यहां पे। यहां से इस साइकिल को पूरी होने दो और इसको डायरेक्ट कहां ले जाओ, फिर यहां पे, और यहां से इसको पूरी होने दो। अर्थात आप डिप्लो और हैप्लो दोनों साइकिल्स को मर्ज कर दीजिए। दो साइकिल्स को अगर मर्ज कर दोगे तो हमें डाईफेजिक मिल जाएगा, मोनोफेजिक मोनोफेजिक डाईफेजिक। तो वो कंडीशन यहाँ पे हो गई, और ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे देखने को मिलेगा हैप्लो हैप्लो। तो एक बार इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं ताकि हमको पुरानी वाली भी सारी क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ एक अलग संरचना हमको देखने को मिलेगी, दैट इज पैरासाइट फेज। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है हैप्लॉन्टिक से, इसमें भी जो डोमिनेंट है वो कौन सा होगा, गैमेटोफाइट। दैट इज रिप्रेजेंट बाई एन। ठीक है, और वही अनुकूल परिस्थितियों में ये भी कुछ ना कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता होगा। तो हमने इसकी साइकिल दिखा दी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कंप्लीट। अब गैमेटोफाइट थैलस जो है वो आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे अब ये क्या करेगा, वही अगर दो अलग अलग हैं, डायोसियस मोनोसियस वाली स्ट्रेटर्जी, अगर दो अलग विभेदों से बना है और डायोसियस है तो अलग गैमिट्स, वरना ये सीधे क्या कोड करेगा, गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया, और गैमिटेंजिया कैसी है यहाँ पे, एन। इनके अंदर अब विभाजन कौन सा हो जाएगा फिर, क्योंकि हैप्लॉइड है, तो ये कौन सी हो गई, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप क्योंकि सेम था तो समसूत्रीय में दीज आर गैमिट्स। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के। इन दोनों के बीच में हम दिखा देते हैं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। सलाइन कर दीजिए, फ्यूजन हो गया। तो फ्यूजन से यहां पे क्या बन गया, जाइगोट, दैट इज 2n। अगर आप ढंग से देखें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चल रही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, सेम वैसा का वैसा ही हुआ था। अब हैप्लॉन्टिक में क्या हुआ था, अड़सूत्री विभाजन, अड़सूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो मियोस्पोर्स बने रेस्ट करके वापस बन गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होएगा, यहाँ पे चेंज ये होगा कि ये जो जाइगोट है इसमें अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहां पे क्या बन रहा है, जाइगोट के अंदर मियोस्पोर्स। और ये मियोस्पोर्स जो हैं वो डेवलप कर देंगे यहां पे किसको, मियोस्पोर्स, दीज आर एन, और ये यहां पे जर्मिनेट होंगे और क्या डेवलप करेंगे, कार्पो। इसको अलग ही पेन से लिख देते हैं ताकि दिखे। कार्पोस्पोरोफाइट। जब मैंने अलैंगिक जनन आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पे दो स्पेशल स्पोर्स भी बताए थे, कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोर्स। तो वो अब देखो यहाँ काम में आ रहे हैं। ये कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये अपने ऊपर डेवलप करता है कार्पोगोनियम, ठीक है, और कार्पोगोनियम के ऊपर डेवलप होते हैं कार्पोस्पोर्स। ठीक है, ये सारे की सारी चीजें जो हैं एन एन एन, और ये कार्पोस्पोर एक तरीके से कुछ रेस्टिंग फेज, और रेस्टिंग फेज के पश्चात
रेस्टिंग फेज, और रेस्टिंग फेज के पश्चात जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन किसको बना देता है वापस गेमेटोफाइट प्लांट थैलस। तो अगर अपन इस संपूर्ण जीवन चक्र में देखें तो आपको मिलेगा हैप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड और वापस हैप्लॉइड, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक थैलस, और यहाँ अगर अपन बात करें कार्पोस्पोर तक तो ये हो गया दूसरा थैलस, ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे तो डोमिनेंसी है किसकी, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की। फेज, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाई हैप्लॉइड एंड, और ये किसकी फेज है, कार्पो स्पोरोफाइट, और ये भी हैप्लॉइड है, और ये जो है जाइगोट अवस्था ये स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज 2n, जो कि अल्पकालिक है और रिसेसिव है। तो यहाँ पे डोमिनेंसी 2 पे आ गई, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। यही कारण है कि हमने नाम क्या दिया था, हैप्लो हैप्लॉन्टिक। और यहाँ पे 2 जीवन चक्र हो गए, एक हैप्लॉइड थैलस है और दूसरा हैप्लॉइड थैलस है। बस फर्क ये है कि जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था डिप्लो हैप्लॉन्टिक, उसके अंदर दोनों ही थैलस स्वतंत्र थे, लेकिन यहाँ पे दोनों थैलस स्वतंत्र नहीं है। गैमेटोफाइट स्वतंत्र है, ठीक है, और डेवलप्ड है, डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे जो ही फ्यूजन के बाद में इसका जर्मिनेशन होता है तो इसका जर्मिनेशन गैमेटोफाइट में होने की जगह किस में हो जाता है, कार्पो। एक्चुअली में गैमेटोफाइट की ही गैमिटेंजिया, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसी के अंदर ही इस कार्पोस्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से डिपेंड करता है किस पे, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट पे। अतः हम इसे पैरासाइटिक फेज भी कह सकते हैं। तो दैट कार्पोस्पोरोफाइट इज पैरासाइट, क्योंकि ये भोजन और आवास के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दैट इज आल्सो नोन एज पैरासाइट फेज। कंप्लीट हो गई पैरासाइट फेज, बस। ओ 5 मिनट ले लूँ ये खत्म करूँ, चल छोड़, हो गया, ठीक है। दैट इज गैमेटोफाइट फेज कंप्लीट। तो यह हमारा हो गया हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और ये हो गई एक तरीके से 1, 2 और 3, लेकिन दूसरी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइफेजिक, और डाइफेजिक अवस्था हो गई। अब यहीं पे एक और आता है सेम इसी में, हैप्लो हैप्लो हैप्लो। कैसे, जो बैट्रेकोस्पर्मम दे रखा हूं, एक एक्स्ट्रा है, याद हो तो करना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बैट्रेकोस्पर्मम में क्या हो रहा है कि कार्पोस्पोरोफाइट बना रहा है कार्पोगोनिया, कार्पोगोनिया में बन रहा है कार्पोस्पोर, और ये कार्पोस्पोर जो है ये यहाँ पे एक विशेष संरचना को डेवलप करते हैं, दैट इज क्रस्टेशिया। कैट्रेंसिया अवस्था फेज, और ये भी कैसी है, हैप्लॉइड। और ये क्रस्टेंसिया स्पोर जो हैं वो डेवलप करते हैं गैमेटोफाइट को। तो मतलब 2 एक दूसरे पे पैरासाइट अवस्था आ गई है। तो इस वजह से बैट्रेकोस्पर्मम एक तरीके से ट्राइफेजिक हो गया, हैप्लो हैप्लो हैप्लो। ये एक अंतर इसके अंदर देखने को मिल रहा है केवल, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लास्ट 5th पे आते हैं। तो 5th की अगर हम बात करें तो यहां लिख देता हूं, आगे दिखाई देगा हमें, दैट इज डिप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक 5th नंबर। क्या हमें दिखाई दे रहा है, 5th नंबर, दैट इज डिप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो उल्टा हो गया सारा ही, वापस लिखना पड़ेगा पूरा। That is not haplo, that is diplo। हैप्लो को हटाइए, डिप्लो, और ये डिप्लो को कीजिए हैप्लो, दैट इज हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। अर्थात
गुणित, उल्टा लिख दिया, गुणित द्विगुणित द्विगुणित। ये ध्यान रखना, ये आपकी बुक्स में भी उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कीजिए, ठीक है। सीबीएस बुक के अंदर ये गलत दिया हुआ है, उसको आप ठीक करना। दैट इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड, अगुणित द्विगुणित द्विगुणित, ठीक है, जीवन चक्र, ठीक है। तो इसको अब हम डाइफेजिक नहीं बोलेंगे, दैट इज ट्राइफेजिक। 3 अवस्थाएं दिख रही है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड और डिप्लॉइड। क्लियर? ये सारा हटा दीजिए, एग्जाम्पल्स हटा दीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाता है पॉलीसाइफोनिया। दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल, पॉलीसाइफोनिया। सेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, गैमेटोफाइट अवस्था को वहां का वहां रहने दीजिए। इंक खत्म हो रही है पेन में भी और मेर में भी। ठीक है, दीज आर गैमेटेंजिया। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट की भी, तो हैप्लॉइड प्लांट भी हमारे पास में यहाँ पे 2 हैं, 2 के रूप में दिखाएंगे यहाँ पे। एक है मेल एंड फीमेल। तो जो मेल है वो गैमेटेंजिया कोड कर रहा है, और वो गैमेटेंजिया जो है वो यहाँ पे मेल जो है गैमेटेंजिया वो क्या कहलाती है? स्पर्मेशिया। दैट इज मेल, निशान से दिखा देता हूं, दैट इज मेल। और जो फीमेल है दैट इज नॉन एज कार्पोगोनिया। दैट इज कार्पोगोनियम। दोनों में अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से गैमीट फॉर्मेशन, और इसमें स्पर्मेटेंजिया। दैट इज स्पर्मेशिया। ठीक है, ये हो गया मेल गैमीट एन, और ये हो गया कार्पोगोनियम के अंदर क्या बना? कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोर की बात नहीं है, एग ही बना देते हैं, एग। दैट इज फीमेल एंड गैमीट, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन। इससे बन गया जाइगोट। दैट इज 2n। ठीक है, और अब इस जाइगोट की अगर अपन बात करें तो ये जाइगोट से हम आगे बढ़े तो जो हैप्लोन्टिक हमने पढ़ा वहां पे हुआ था अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हाँ, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की जगह हम कौन सा दिखाएंगे? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। और ये 2n कंडीशन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्पो स्पोरो फाइट। ठीक है, इसको अलग रेड पेन से दिखा देते हैं, वही पहले की तरह, क्योंकि ये पैरासाइट का अवस्था है। कार्पो स्पोरेंजियम, कार्पो स्पोर, ठीक है। और ये सारी की सारी अवस्थाएं कैसी हैं? एन एन एन। और ये कंप्लीट पैरासाइट स्टेज या फेज।
ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट जो है, ये कार्पोस्पोर्स ये जर्मिनेट होते हैं इनटू, अब ब्लू पेन से दिखा देते हैं यहाँ पे, टेट्रा स्पोरोफाइट। टेट्रा स्पोरोफाइट्स पे डेवलप होते हैं टेट्रा स्पोर, और ये टेट्रा स्पोर कैसे हैं? हैप्लॉइड्स। ये हो गया मियोसिस, दैट इज मियोसिस। ये ध्यान रखना यहाँ पे मियोसिस अब हो रहा है, ठीक है। टेट्रास्पोर और टेट्रास्पोर जो है जर्मिनेट होते हैं दो, तो दो थैलस बनाएंगे ना, तो दैट इज मेल, और ये वाला फीमेल। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होके दो थैलस इन्होंने बना दिए। तो इस पूरे चक्र में आप देखें तो 1 2 यहाँ तक ये अवस्था, ठीक है, ये यहाँ तक टेट्रास्पोर हो गए, ये अलग कर दीजिए, ठीक है, और नहीं यहाँ से ये अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दो, तो ये 4 अवस्थाएं हो गई, दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है। दैट इज गैमेटोफाइट। ये स्पोरोफाइट, ये भी कैसी है? 2n। ये कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, ये भी कैसी हो गई? 2n। और इसकी बात करें तो दैट इज टेट्रा स्पोरोफाइट, ये भी कैसी हो गई? 2n। इसमें से टेट्रा स्पोर्स को निकाल दीजिए, ये हो गया टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोर हैप्लॉइड्स हैं। तो ऐसे में अगर आप ढंग से देखें तो गैमेटोफाइट हैप्लॉन्टिक, कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉन्टिक, टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉन्टिक। तो 3 अवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है ट्राइफेजिक, दैट इज हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हम इस पूरे सेगमेंट में ये कंप्लीट थ्योरम्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गीज बाय स्मिथ, ठीक है। थैंक्स।